राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल ब्रज के रसिया शाम पर। और आज इस चैनल पर बात होगी माला जाप की। जी हाँ, ये वीडियो उन नए साधकों के लिए जो माला जाप करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में संशय रहता है कौन सी माला पे जाप करें, उसके नियम क्या है, कौन सा मंत्र जपें। और एक तो संशय ये है कि हमें रुद्राक्ष माला पे ये महामंत्र जाप करना चाहिए कि नहीं। आइए इस वीडियो के माध्यम से 2-3 सवालों के मैं आपके जवाब भी दूंगा जो आपके मन में उठते हैं, और चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा माला कैसे पकड़नी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, और महामंत्र से पहले जो नए साधक हैं उन्हें और पहले कौन सा मंत्र जपना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो नए साधकों के लिए जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो अपने गुरु के बताए नियम के अनुसार ही अपनी माला जाप करे और दिनचर्या करे। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ज्ञानवर्धक होने वाला है। ब्रज के रसिया शाम पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी भक्ति मार्ग में अपने मित्र सका दोस्त दीपक को पहली बार सुन रहा, अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ घर बैठे मन के भाव से चकाचक अपडेट रहें। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये एक माला है। ये कौन सी माला है? ये है तुलसा जी की माला। जी हाँ, ये बिल्कुल नई माला है। मैं अभी इसे राधा कुंड से लेकर आया हूँ, और ये माला मैंने अपनी सखी को गिफ्ट की है जो इस वीडियो के बाद मैं उसको कोरियर कर दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले माला से। सबसे पहले लोगों के मन में सवाल आता है कि हमें कौन से माला पे जाप करना चाहिए। देखिए, आप महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इसका मेन सही सिद्धांत है वो तुलसा माला पे ही होना चाहिए। क्योंकि तुलसा जी की माला से जपा हुआ मंत्र, ये जाप बड़ी जल्दी सीधा प्रभु को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ तुलसा जी से ही ग्रहण करते हैं। तो तुलसा माला पे आपको ये जाप करना चाहिए। सुबह उठ के प्रातःकालीन नहा धो के नए साधकों को ये जाप करना चाहिए। मंत्र की विधि सब बता रहा हूँ, पहले समझ लो। लेकिन जिनके पास तुलसा माला नहीं है उनके पास आसपास उनके जहां भी वो रहते हैं नीम की माला मिल जाती है, वो नीम की माला से भी जाप शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और आता है, कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे घर में रुद्राक्ष माला 108 मनके की। ये तो और भी अच्छी बात है। रुद्राक्ष मतलब महादेव, और सबसे परम वैष्णव महादेव हैं। जिस पे महादेव कृपा करते हैं वही हरि शरण में जाता है। तो रुद्राक्ष माला पे जब आप मनकों पे नाम जप करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सीधा जाएगा, स्वीकार होगा। क्योंकि महादेव द्वारा वो वहां तक पहुंच रहा है, इसलिए महादेव को जरिया बनाओ। देखिए, भक्ति मार्ग पे हमें प्रभु डायरेक्ट नहीं मिलते। संतों का संग, भक्तों का संग प्राप्त करके ही, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके ही हमें प्रभु को प्राप्त कर सकते। डायरेक्ट प्रभु को हम प्राप्त नहीं कर सकते, हमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम इतने मलिन पतित हैं। जब तक संतों का संग नहीं होगा, उनकी वाणी से भागवत पुराण, रामायण, इन जैसे दिव्य ग्रंथों का, पुराणों का अध्ययन नहीं करेंगे, रसपान नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध भाव में नहीं आएगा, एकाग्रचित नहीं होगा। क्योंकि भक्ति सरल है, लेकिन ये पूरी तप के बाद सरल होती है। तपाने में भी क्या है, सिर्फ प्रभु का नाम जपना है। सीताराम राधे श्याम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम ही हमें उस नामी से मिलवा देगा जिसकी इस धरा पे हम संतान है, मतलब श्री हरि, जिसका हम अंश है, जिसका हम वंश है। तो अगर नामी को पकड़ना श्री कृष्ण को, तो उनके नाम को पकड़ लो। ये बात आप समझ लीजिए, नामी को नाम से ही पकड़ा जाता है। इसलिए प्रभु से बड़ा, राम से बड़ा, राम का नाम जप ले प्यारे, जय श्री राम राधे श्याम सीताराम। तो आप जितना हो सके माला पे जब आप मंत्र करते हैं तो आप विधि समझ लीजिए। मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। रुद्राक्ष माला पे भी आप कर सकते हैं। जब भी पहले आप माला खरीदते हैं, माला कौन सी होनी चाहिए? तुलसी माला। पहले माला के बारे में समझ लीजिए। एक बात मैंने आपको समझा दी, माला कौन सी होनी चाहिए। रुद्राक्ष की भी चलेगी जो आपके पास घर में है, और आप क्या कहते हैं नीम की भी चलेगी, और ये जो हरि के लिए होती तुलसा माला चलेगी। ये सबसे ऊपर तुलसा जी के ऊपर नए साधकों होती है, तुलसा माला होती है। ये सुमेरु होता है, इसे गुरु कहते हैं। ये समझ लीजिए कैसे करना है। आप ध्यान से देखना, ये मन का इधर का मोटा होता है, इधर का पतला होता है। तो यहाँ से देखो, मोटा मन का है, ध्यान से देखिएगा। ये मन का मोटा है और ये मन का पतला है, देखिए। तो आपने जब भी करना है, ये सुमेरु पर होता है। ये टोटल 109 मनकी की माला होती है, 108 जाप के लिए होते हैं, और एक ऊपर 9 सुमेरु होता है, इसे गुरु कहते हैं। आपने ये उंगली दूर रखनी, ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए थैले के अंदर भी और थैले के बाहर भी, क्योंकि ये नेगेटिव कहलाती है। इसका टच नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये उंगली हमेशा नेगेटिव कार्य के लिए यूज होती है, तो ये हमेशा दूर रखनी चाहिए। तो जब भी आप मंत्र जपोगे
आप इस पहले मंत्र से चालू करोगे मोटे वाले से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रहे मंत्र को शुद्ध भाव में बोलना है, ये टूटे फूटे मंत्र बोलो जल्दी जल्दी कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये कोई स्पर्धा नहीं, कोई रेस नहीं है। अरे वो तो 10 माला कर रही है, अरे वो 10 माला कर रहा है, अरे उसने 8 माला कर ली, अरे मेरे से 2 भी नहीं हो पा रही। किसी से हिरस मत करो, ये संसार की स्पर्धा नहीं है। बिजनेस में आगे जाना, पढ़ाई में आगे जाना, ये भक्ति मार्ग है। जितना शांत भाव से एकाग्रचित होके प्रभु को ध्यान में रख के उनका नाम जप करोगे, उतने प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। यहाँ माला जप का उद्देश्य क्या है, माला क्यों जपने को शुरू में कही जाती है, ताकि हमें पता चले आज हमने 2 माला करी है तो कम से कम अगले दिन 2 माला तो करें। ये भी कई सवाल होते हैं कि माला ही क्यों, नाम जप तो वैसे भी चल रहा है। हाँ, नाम जप तो वैसे ही चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर हम तुलसा माला जी पे करते हैं तो एक तरह से प्रभु को भोग अर्पण कर देते हैं, प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, तुलसा माला जो होती है ये हमें एहसास कराती है, या आप रुद्राक्षी माला पे करो कि हमने कल 2 माला की थी, कम से कम आज 2 तो कर ले। एक ये सिद्ध संतों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जब उन्हें माला की जरूरत नहीं पड़ती, आज जपा मंत्र चलता है। मतलब फिर मन ऐसा रम जाता है कि ऐसे संतों के बारे में मैंने संतों की वाणी से सुना है, ऐसे संतों के मरने के बाद उनकी हड्डियों से भी नाम जाप निकलता है। तो वो नाम में जब इतना मन मगन हो जाता है कि रोम रोम में नाम समा जाता है, फिर उस माला की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो सूर्य के अभ्यास के लिए होता है, जो हमें प्रभु के समीप ले जाती है, संतों का सानिध्य प्राप्त कराती है और भक्तों का सानिध्य प्राप्त कराती है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करती है माला। माला के साथ वो नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उम्मीद करता हूँ माला के बारे में ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये होता है सुमेरु। आप जब भी माला जपेंगे और ये छोटे वाले मन के पे आएंगे तो आपने इस सुमेरु को, ये होता है गुरु क्रॉस नहीं करना है। कहीं आप सोचो क्रॉस करके, नहीं, अपराध लगेगा। आप यहीं से माला घुमा दो, फिर वापस करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आपने माला शुद्ध भाव में करनी है। अब इसको समझ लो, जब भी आप ये नई माला खरीदते हैं, हर बात को तरीके से बता रहा हूं। अगर जैसे मैंने राधा कुंड में ली है तो राधा कुंड में जाके, राधा कुंड से ली थी मैंने बरसाने के अंदर, गिरिराज जी में राधा कुंड है, छोटी परिक्रमा में, और वृंदावन में भी मिलती है, अच्छी मिलती है, वहां भी मिलती है, जैनुअन मिलती है। आजकल कई कोरियर से आ रही है, गलत आ रही है, मेरी कई सखियों ने बोला है, मैंने कहा गलत है, ये गलत है, भ्रमित करते हैं, ऐसा मत लो। आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में मैंने एक वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, मेरे दूसरा चैनल है जो श्री हरि का दास दीपक, जो श्री हरि का दास दीपक है, उसका अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो डाला था कि माला वृंदावन में कहाँ मिलती है, वो और क्या कहते हैं तुम्हारे गिरिराज जी में कहाँ मिलती है। इस वीडियो के क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में ना मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक डाल दूंगा माला का, तो आप वहां जाके उस माला की दुकानों का पता ले सकते हैं। वहां से बिल्कुल ओरिजिनल मिलती है और सिर्फ यही मिलती है तुलसा जी की। तुलसा जी की माला एक तो ऐसी होती है, एक फिनिशिंग वाली होती है, जो पॉलिश होती है, वो दोनों एक ही होती है। बात आती है हमें माला लेके क्या करना चाहिए। सबसे पहले वृंदावन में माला लो तो राधा कुंड में हो तो वहां डुबकी लगा दो और पावर बढ़ जाती है, क्योंकि तुलसा महारानी राधा रानी की सखी है, ठीक है। ये वृंदावन में तो यमरा महारानी में एक डुबकी लगा दो, फिर इसे घर पे लेके आओ, तो याद रहे एक दिन के लिए इसे गाय के शुद्ध घी में डुबो दो। इससे क्या होता है, ये माला मजबूत हो जाती है। गाय के शुद्ध घी में डुबो दो, गाय के, और अगले दिन निकाल लो बस, या सुबह डाल के शाम को निकाल लो या अगले दिन निकाल लो। इसके रोम रोम में, तुलसा जी के रोम रोम में गाय का घी पहुंच जाएगा। गाय का घी अपने आप में शुद्ध होता, पवित्र होता है, ये माला और पवित्र शुद्ध हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अब आपको ये समझ आ गए कि माला को आपने कैसे करनी है, मैंने और कहां से मिलेगी, और इसको लेने के बाद हमें क्या नियम फॉलो कर रहे हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब मैंने आपको एक बात और खास बताने वाला हूं इस माला के बारे में, खास तौर पे माता बहनों के लिए जिन्हें महीने में एक बार अशुद्ध दिन आते 4-5 दिनों के लिए। देखिए कई संत कहते हैं कि माला जाप, क्या कहते हैं, उन्हें माला पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो अशुद्ध दिन में जो मैं संतों से सुन पाया समझ पाया हूँ कि अशुद्ध दिनों में हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अपने पूज्य ये जितने क्या कहते हैं वेद पुराण शास्त्र इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन माला ही कभी पवित्र नहीं, आप पवित्र नहीं होती, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में भी जो महिलाओं ने दीक्षा ले रखी, कंठी तो पहने रहती है ना वो भी तो फिर वो अशुद्ध होनी चाहिए, नहीं होती, क्योंकि माला पवित्र है, ये तुलसा जी पवित्र है, अशुद्ध नहीं होती। इसलिए वो अपने अशुद्ध दिनों में भी अगर उनके मंदिर में रखा तो झोली बाहर मंगवा लें, तो झोली रखें और अपनी माला जाप करें। याद रहे ये माला जो होती है ना, तुलसा माला, आप कहीं पे सोफे पे, पलंग पे, जमीन में बैठ के चलते फिरते कहीं भी जप सकते हैं, ये महामंत्र की माला। लेकिन अगर आप गुरु के सानिध्य में, तो जो सुबह उठ के दिनचर्या होती है, गुरु के नियम होते हैं, जो गुरु ने नियम बताए, सुबह फर्श पे बैठ के आसन लगाकर, जो नियम गुरु मंत्र जो होता है वो आसन पे बैठ के होता है, ये महामंत्र है, ये कलयुग का मंत्र है। हर युग का मंत्र अलग होता है, ठीक है। जैसे
द्वापर युग का था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने जितना हो सके मंत्र जपना है। अगर आप ऑफिस जा रहे, माला नहीं, जरूरी नहीं हर जगह माला लेके आए, मन ही मन में चलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शुद्ध भाव में आप माला करें। तो जो अशुद्ध दिनों में महिलाएं करती हैं वो माला भारी रख लें। उसके बाद जिस दिन वो सर्द होती हैं तो घर में गंगा जल तो होता ही है, तो जब नहाएं तो फिर नहा धो के फिर अब एक स्टील के बर्तन के अंदर जल लेके उसमें 2-3 थोड़े से गंगा जल डाल ले और उसे डुबकी लगा के बिल्कुल इसको भी शुद्ध कर ले। हालांकि अशुद्ध नहीं है, फिर भी इसे शुद्ध कर ले, ठीक है। और उस जल को किसी पेड़ पौधे में चढ़ा दे, फेंके नहीं, पर तुलसा जी पे नहीं चढ़ाना, तुलसा जी पे नहीं चढ़ाना उस जल को। और जब भी आप वृंदावन जाओ, जब भी यमुना किनारे हो या राधा कुंड पे हो, कृष्ण कुंड पे हो, ग्यावर कुंड में हो, बस वहां डुबकी लगा लो, बात बन गई। तो माला का जपने का बहुत सरल है। लेकिन कई लोग कहते हैं, मेरे से कहते हैं, प्रभु जी हम तो पापी हैं, अशुद्ध हैं। अरे भाई ये कलयुग है, कलयुग, हम वासना से ग्रस्त है, कोई शुद्ध भाव में नहीं है। तभी तो प्रभु ने कहा है इस युग में कोई भी इंसान भक्ति भाव पूजा पाठ नहीं करेगा, सिर्फ कलयुग केवल नाम आधार, नाम जब से उसका उद्धार हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर सुबह शौचालय में भी आप बैठे हो, मतलब हल्के हो रहे हो, सुबह सुबह दिनचर्या जो करते हो, शौचालय में भी बैठे हो, तो आप मन ही मन में जपोगे तब भी कोई अपराध नहीं है, बल्कि वो एक्टिव है, आपके पापों को नाश ही कर रहा है। आप सुबह शौचालय में जपते जपते ना मन ही मन में जपना। शौचालय में नहाते हुए तो आप मुंह से जप सकते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आप शौचालय में हो, ठीक है, अपने आप को हल्का कर रहे हो, तो आपने सिर्फ मन ही मन में जपना है। माला कभी अंदर नहीं जानी चाहिए शौचालय वगैरह में। ये आपने माला जब भी करनी है अपने कक्ष में करनी है, छत पे करनी है, घूमते फिरते करनी है, ऑफिस जाते हुए करनी है, आप कर सकते हो। लेकिन शौचालय में लेके नहीं जानी, ना गले में टांग के लेके जानी। मैं पहले क्लियर बोल देता हूँ आपको, वरना बहुत बड़ा अपराध लगेगा। ये उंगली अशुद्ध भाव में होती है, जैसे ये हार्ट की होती है, फिंगरिंग जैसे कहते हैं रिंग से बनाई जाती है, अशुद्ध होती है। इसलिए माला शुद्ध, उसमें आपने जब भी देखा होगा कोई भी काम होता है ये माला को करते हैं, क्योंकि हमारी शरीर की नेगेटिव एनर्जी इसमें समाहित होती है। इसलिए माला पे ये उंगली नहीं लगनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान से समझ लो। तो मैंने आपको ये बता दिया माला कौन सी होनी चाहिए, कैसी माला पे क्या करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे भी होता है, माला लो तो उसे घी के अंदर डुबो देना चाहिए, माला को पहले डुबकी लगा देनी चाहिए, फिर मंत्र जाप करना चाहिए। ये एक बात समझ लेना, माला जब करते हो मन भागेगा। क्यों मन इसलिए भागेगा? क्योंकि नाम जप होता है, मन पाप और भोग से ग्रस्त है, वो इतना मलिन पतित है। जैसी नाम जप होगा, क्योंकि हमारे सारे पापों का नाश खुद सारे पुराण बोलते हैं, सिर्फ एक हरि नाम ही है जो हमारे पापों को नाश करता है, वरना हमारे पाप का नाश करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। और हम किसका अंश है? इस धरा पे श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है, मतलब श्री कृष्ण का। तो उन्हीं के नाम से ही, वही हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, पति हैं, जिस भाव में आप मानो, उन्हीं का नाम ही हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश कर सकता। वरना संसार में किसी में, इवन देवी देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि देवी देवता भी प्रभु के ही अंश हैं जो इस पृथ्वी का संचालन संभाल रहे हैं। प्रभु ने इस पृथ्वी को, सृष्टि को बना के उनके अधीन करी है। उनका पद भी नश्वर है, हम भी नश्वर है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब नश्वर है। एक सिर्फ क्या कहते हैं, हरि लोक, जिसमें हो गया आपका बैकुंठ हो गया, विष्णु जी का हो गया, राम जी का अलग हो गया, महादेव का हो गया, श्री कृष्ण का गोलोक हो गया, महादेव का महेश हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी ये हरि लोक है ना, ये कभी इनका नाश नहीं होता। कृष्ण लोक का, नारायण लोक का कभी नाश नहीं होता। लेकिन धरती से लेकर ब्रह्म लोक तक सारे पद प्रतिष्ठा सबका, देवी देवता बन का नाश होता है। इवन इंद्र और ब्रह्म भी अपना कर्म पूरा करके धरती पे आके अपनी योनि में फिर गिरते हैं, फिर धरती पे विचरण करते हैं, ना जाने इंसान, फिर इंसान बनते हैं, फिर कर्म अनुसार उनके जन्म होते रहते हैं। लेकिन जो नारायण की शरण में चला जाता है उसे मुक्ति हो जाती है। हरि मतलब मुक्ति की गारंटी। तो इतनी बात उम्मीद करता हूं दास द्वारा आपको अच्छे समझ आई होगी। अब मैं ये बताता हूं, इसके साथ एक माला और आती है जिसे कहते हैं साक्षी माला। अब मैं झोली दिखाता हूं, झोली में कैसे रखनी है, उसके बाद ये वीडियो बनाम करूंगा, साक्षी माला के बारे में बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा। तो मित्रों, अब ये देखिए, मैं अपने एक लाल रंग की झोली में से डाल रहा हूं। इस माला को यहाँ डाल दी जाती है। अभी ये थोड़ी कड़क है, मैंने क्या बोला, अभी ये कड़क है। जब ये घी के अंदर जाएगी, घी में इसको डुबो दिया जाएगा एक दिन, तभी सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ समझ लो आपने क्या करना है। ये झोली होती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी उंगली की निकालने की जगह, ताकि आपकी उंगली अलग रहे, ठीक है। हाथ अंदर रखना, और आपके हाथ के अंदर रुद्र, वो क्या कहते हैं, तुम्हारा सुमेरु होना चाहिए, सुमेरु। और इसको यहाँ हाथ पे ऐसे बांध लो, लपेट लो। आपने इसको ऐसे लपेट लेना ताकि माला आपसे जुड़ी रहे।
और मंत्र फिर जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ऐसे मंत्र करके आप आदत पड़ेगी। आप एक दिन में नहीं सीखोगे, करत करत अभ्यास, मतलब अभ्यास करने से ही माला जप करनी आएगी। कहीं की माला फंस जाएगी, धीरे धीरे करना, गुस्सा भी आएगा, फिर माला को खोलना, मन का पकड़ना, फिर खोल लेना, सुलझा लेना। ये प्रभु लीला खेलते हैं। फिर जहां अंदर सुमेरु पहुंचेगा वहां से माला घुमा लेना। और जैसा कि आप एक देख रहे हो, मैं इसकी तरफ एक माला और है, देखिए एक माला और है। अब इस माला की बात करते हैं। आइए मैं इस माला के बारे में बताता हूं। ये माला क्या है? इस माला को कहते हैं हम साक्षी माला, जिसमें आप देख रहे हो कि एक तरफ ये कुछ मनके हैं और एक तरफ ये सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 मनके हैं। तो ये जब भी आप एक माला करोगे, एक बड़े से लेकर छोटे तक एक माला होती है, तो आप एक मन का नीचे कर दो। अब फिर दूसरी माला हो जाती है, छोटे से बड़े पे आ दो, 2 मन के नीचे कर दो। इससे क्या होता है, बात करते करते जैसे आपने 3 4 5 माला हो गई, आपके घर में कोई आया, आपने पूरी माला करके 5वीं माला करके इसे लपेट के रख दिया, तो आपने 5वां नीचे कर रखा। जब भी आप माला करोगे दोबारा, तो उसी दिन तो आपको पता होगा 5 कर ली, तो आपको छठी माला करनी है, तो आपको पता चल जाएगा आपको माला मोटे मनके से पकड़नी है या पतले मनके से पकड़नी है। इसलिए कहते हैं इसे साक्षी माला, विटनेस, मतलब ये गवाही देती है हम कितनी माला कर चुके हैं। और ये 4 मनके इसलिए होते हैं, जैसे करते करते दिन में अगर हम 16 माला कर लेते हैं, 16 माला मतलब होते हैं 1.25 लाख मंत्र, ठीक है ना। आप इस बात को समझ लो, 16 मतलब 56,000 समथिंग होता है। 64 माला का जो बनता है 1.25 लाख का बनता है ये। तो 1.25 लाख जो होते, कई लोग होते हैं 64 माला भी करते हो, 1.25 लाख मंत्र कहलाते हैं। तो करीब 28,000 समथिंग के मंत्र जपते हैं जो आप करते हो। जब आपकी ये 16 माला हो जाए, एक मन का नीचे कर दो, तो विटनेस हो जाता है कि आपने 16 कर दी। अब आप दिन में 16 से भी ज्यादा कर रहे हो, तो एक एक मन का करना ऊपर चालू कर दो, 1 मन का 2 मन का। तो रात तक आप जितनी भी माला करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने 16 करी है या 4 करी है। इसी तरह से आपको ये नियम पता चलेगा। और जब भी अगले दिन चालू करो, फिर मन के वापस ऊपर कर लो, क्योंकि जो आपने माला जपी वो बीते हुए कल में थे, आज जो होगी और फिर शुरू से आज से 1 से चालू होगी, तो इसको फिर ऊपर कर लो, फिर सारी इसको उसी कंडीशन में ले जाओ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई जानकारी आपको मिली होगी। इसको बहुत शुद्ध भाव में रखना है, तरीके से रखना है। एक बात और, अक्सर खासतौर पर लेडीज होती हैं, ये अपने पास रखती हैं गले में लटका के, ठीक है, और इसी में पैसे रख लेती है, मोबाइल रखती है, गलत है। ये माला के ऊपर, माला के साथ कुछ भी नहीं रखना, पैसा मोबाइल वगैरह कुछ नहीं, अपराध लगता है। ये माला है, कोई टाइम पास नहीं है कि आपने सोना चांदी की चैन है, नहीं। ये वो माला है जिसके गले में होती है, उस पर नजर हरि की होती है, और सोने पहनने वालों पे नजर चोरों की होती है। ये याद रखना, सोना पहनोगे तो चोरों की नजर में रहोगे, दुनिया की नजर में रहोगे, ना जाने कब कौन क्या कर दे, लूट बाजारी, कलयुग है, आए दिन चैन स्नैचिंग होती है। ये सच्चाई है, नहीं होती तो घर में हाय इतना सोना, हाय ये हाय वो, हाय हाय लगती रहती है। और अगर हरी माला पहनोगे, बेशक कंठी माला, तो हरि की नजर में रहोगे, हरि अपने आप पार लगाएंगे। तो बोलो श्री हरि मेरे बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रमन सरकार की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो उम्मीद करता हूँ कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा समझ आई होगी। कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो क्षमा करना। जो संतों से गुरुओं से सुना, आप सबके समक्ष रखा, मन के भावों से जोड़कर अच्छा लगे तो स्वीकार कीजिए, उस पर अमल कीजिए और शेयर करना मत भूलना। और जो भी भक्ति मार्ग में पहली बार हो, मेरे इस चैनल ब्रज के रसिया शाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा के कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिख देना। और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए मेरे से जुड़े रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।